यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। तो हम सभी के बीच में आदरणीय वीणा दीदी जी, जो कि सिरसी कर्नाटक से हैं। आपके हमने इंस्पिरेशंस इनॉग्रेशन में भी सुने, रिसेप्शन में सुने। आप गीता विदुषी हैं और 16 साल की आयु से बाबा के घर में समर्पित रूप से आप रह रहे हैं और गीता का अध्ययन करके गीता के द्वारा गीता का भगवान शिव बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा, हर वर्ग में कैसे ये एप्लीकेबल है, ये आप बताया करते हैं अपने सेशंस के द्वारा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा। और अभी भी हमारे बीच में की मैनेजमेंट लेसन्स थ्रू भगवद गीता
वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटर्स मानते हैं कि भगवत गीता जो है वो उसमें हर बात का सोल्यूशन मिलता है। तो कौन कौन से सोल्यूशन, हम सब ने तो गीता नहीं पढ़ी, किस किस ने पढ़ी है? बहुत कम। तो हमें ये मक्खन मिल रहा है इस सेशन के अंदर कि कैसे हम गीता के आधार पर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझा सकें और साथ साथ गीता का भगवान भी प्रत्यक्ष कर सकें। तो आदरणीय वीणा दीदी जी से अभी हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओम शांति। गीता ज्ञानदाता परम प्यारे प्राण प्यारे शिव बाबा, जो सर्वलोक महेश्वर है, दुनिया का सर्वोच्च सत्ता है, ऐसे प्यारे बाप दादा को याद करते हुए आज हम गीता का एक नए तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सुनेंगे। वैसे गीता शब्द सुनने से बहनों के मन में थोड़ा सा डर आ जाता है, ये हमारी बस की बात नहीं है, हम संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, या कोई दूसरा प्रश्न पूछे तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से डरने की पहली बात तो है नहीं। और गीता वैसे सब शास्त्रों में से बहुत सहज शास्त्र है। अगर 4 वेदों को लो, उपनिषद लो, पुराणों को लो, उन सब से बहुत सहज है श्रीमद् भगवद गीता। आपको पता है गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। उसमें से 700 श्लोक भगवानुवाच नहीं है, कुछ 574 जितने श्लोक थोड़े से आगे पीछे भगवानुवाच है, और सभी संजय उवाच है, दुर्योधन उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, अर्जुन उवाच है, मतलब उन्होंने बोला है। और किसने लिखा है श्रीमद् भगवद गीता? वेद व्यास जी ने। उन सब में हम नहीं जाएंगे और हम ये सीधा गीता का ज्ञान भी नहीं प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है, जैसे अभी हमने सुना, दुनिया भी मानती है, और भारत के तो जो हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उन सभी को गीता में श्रद्धा ज़रूर है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगी। पिछले साल हम लोगों ने कर्नाटका में नया गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट है। उन्होंने नए इलेक्टेड एमएलएस के लिए एक ट्रेनिंग रखी थी सेक्रेटरीट की ओर से। उसमें हमको भी बुलाया था, 2 घंटे का सेशन दिया हुआ था, एमएलएस ट्रेनिंग था। तो अभी हमारे जो कर्नाटका के स्पीकर हैं, विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो मुस्लिम हैं, यूटी खादर। जब इनविटेशन मिला और जब मैं वहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुँची, उनका सब्जेक्ट था स्ट्रेस मैनेजमेंट। करीबन 75 से 80 एमएलएस थे जो न्यूली फर्स्ट टाइम इलेक्टेड थे। उनमें से सब पार्टी के, सब धर्म के, सभी थे। स्पीकर भी मौजूद थे। तो मैंने स्पीकर से एक बात बोली कि वैसे तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही अपना जो प्रेजेंटेशन दूंगी, लेकिन मैं पैशनेट हूँ गीता से, तो बीच में कोई एक आधे गीता का श्लोक भी आ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि मैंने पूछ लिया, क्योंकि वैसे है कांग्रेस गवर्नमेंट और वो है वो मुस्लिम, इसलिए थोड़ा सा अगर बोलते बोलते ना हमें फ्लुएंसी रहती है, बीच बीच में एक आधा श्लोक आ जाता है। तो उन्होंने क्या बोला पता है सामने से? दीदी कोई हर्जा नहीं, मेरी बेटी पूरी गीता पढ़ती है और घर में भी सुनाती है। आपको समझ में आया? जो हमारे अंदर एक प्रिजुडिस होता है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, फलाने पार्टी के है, शायद इनको नहीं, लेकिन इंडियन तो है ना। इंडियन ना होने के बावजूद भी आपको पता होगा पूरे विश्व में गीता का बहुत अच्छा मान सम्मान है। गीता को केवल एक शास्त्र नहीं मानते हुए गीता को एक जीवन जीने की कला मानते हैं। आप सभी को पता होगा कुछ साल पहले रशिया में गीता को बैन कर दिया गया था, ये कहते हुए कि गीता प्रोवोक्स वायलेंस, हिंसा का प्रचोदन करती है गीता, इसलिए हमारे देश में गीता का प्रचार प्रसार नहीं होगा।
लेकिन वहाँ की इंडियन काउंसिल ने उसके विरुद्ध ना केस दर्ज कराना चाहा। तो जैसे केस दर्ज कराने के लिए जूरीज के पास गए, जजेस के पास गए, तो वहाँ के जो जूरीज थे उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए गीता इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की एक कला है, इसे आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते और बैन भी नहीं कर सकते। किसी की जीवन जीने की कला को आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो और इसे बैन भी नहीं करते। आपको यूट्यूब में इसका डिटेल्स मिल जाएगा, बाद में उनका बैन हट गया रशिया गवर्नमेंट से। ऐसे गीता सर्वमान्य होते जा रहा है और बहुत खुशी की बात यह है कि भगवान मुरली में सबसे ज़्यादा किसी का गुणगान करता है तो वो है गीता। आज भी गीता का नाम बाबा ने लिया है ना। ऐसे शायद ही कोई मुरली हो जिसमें गीता के बारे में बाबा ने बोला नहीं हो। कई बार मन में थोड़ा सा होता है कि बाबा किसी का नाम नहीं लेता, गीता का लेता है, तो गीता का भी कितना महिमा होगा, क्योंकि भगवान की कही हुई बातें मनुष्यों ने लिखी है तो भगवान उसी का नाम लेते हैं। और बाबा ने कहा है जब गीता ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा तो वो अंतिम सेवा होगी, उसके बाद कोई सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाबा की मुरली है। तो चलिए आज हम गीता एज अ की मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। क्या क्या हम इसमें से ले सकते हैं। वैसे तो गीता एक काउंसलिंग मेथड है। अर्जुन डिप्रेशन में था, है ना, विषाद माना डिप्रेशन में था। अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दुनिया का जो सर्वोच्च वैद्य जिसको कहते, भवरोग वैद्य कहते, जिसका वैद्यनाथ कह के पूजा करते, उस भगवान ने ऐसी बातें बताई जो अर्जुन की डिप्रेशन मानो चला गया। जो पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में कहता है न युद्ध से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और 18वें अध्याय में कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मैं अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन है या जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन कैसे हो गया। एक बात कहते हैं, बातें भूतों को भगा देती है। क्या करती है? बातें भूतों को भगा देती है। भगवान की बातें, सभी की बातें नहीं, भगवान की बातें मनुष्य के मन में बसे हुए बहुत सारे भूतों को भगा देती है। तो आप सभी को पता है दुनिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, कॉरपोरेट स्पीकर्स हैं, जो अपने एक एक स्पीच के लिए लाखों में पैसे लेते हैं, ऐसे लोग भी गीता का ही आधार लेके अपना प्रेजेंटेशंस करते हैं। क्योंकि दुनिया में स्किल्स सिखाने वाले लाखों हैं, लेकिन विल पावर बढ़ाने वाली एक गीता का ज्ञान है जो भगवान ने दिया है ना। स्किल्स तो हजारों लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट भी कराती है, लाखों संस्थाएं कराती हैं, लेकिन अगर स्किल्स होते हुए भी अगर विल पावर नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप सभी को पता है मैनेजमेंट कौन से शब्द से शुरू होता है? मैन से। आप सभी कराते हो, जो भी मैनेजमेंट कोर्स कराते हो तो पहले उसको एक्सप्लेन करते हो, देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी मैनेजमेंट। हर एक मैनेजमेंट के पीछे एक मनुष्य है। उस मैन को अगर हिंदी में प्रोनाउंस करो तो वो मन बन जाता है। क्या बन जाता है? मन। और गीता पूरी तरह से अपने मन को सुधारने की बातें, विल पावर को बढ़ाने की बातें हमें करती है। Srimad Bhagavad Gita is a wonderful conversation between self and Supreme. It is a unique counseling through Supreme himself for every human being. भगवान का एक परामर्श विधि है गीता। भगवान की एक परामर्श विधि जिसको काउंसलिंग कहते हैं। स्व और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच के एक वार्तालाप है गीता, और हर मनुष्यात्मा के लिए एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन है गीता। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर क्राइसिस इन रिलेशंस, संबंधों में संघर्ष है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड आर्ट ऑफ बैलेंस। संबंधों में हमें समत्व बनाए रखना है, संतुलित बनाए रखना जरूरी है। किन चीजों में संतुलन बनाए रखना है? विल पावर और स्किल्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? हमारे पास नॉलेज बहुत है, नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है? क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है? हमारे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। इसीलिए नॉलेज को बढ़ाने से ही हमारे अंदर समत्व आ सकता है। तो अभी हम गीता के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल याद कर लेंगे। एक बार है ना, घर की 4 दीवारों में एक झगड़ा शुरू हो गया कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सामने वाले ने कहा मेरे बिना तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। सामने का दीवार मैं बड़ा, पीछे का दीवार बोला मैं सपोर्ट करता हूँ। चारों दीवार झगड़ा कर रहे थे। तो छत ने कहा तुम लोग क्या हो, मेरे बिना तो तुम ठहरेंगे नहीं, पानी टपकेगा और तुम तो दहल जाओगे। दो अच्छी तरह से जंग छिड़ी दीवारों के और छत के बीच में। तब तक फर्श चुप था। ये दोनों जब झगड़ने लगे तो फर्श ने बोला कि अब तक मैं चुप हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर हम तीनों नहीं मिलेंगे तो घर नहीं बन सकता। अगर घर को बनाना है तो फर्श भी ज़रूरी है, दीवारें भी ज़रूरी है, छत भी ज़रूरी है। तीनों मिलके चलेंगे तब तो घर बनेगा। इसी तरह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर हमें आगे बढ़ना है, अभी के ज़माने में 21st सेंचुरी में हमें ज्ञान को, यज्ञ को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो यज्ञ का फाउंडेशन ज्ञान है उसे अपने साथ लेके चलना है, नियमों को साथ लेके चलना है, हमारे पूर्वजों के अनुभवों को साथ लेके चलना है। साथ साथ हमें रोज अपने ज्ञान को नए तरीके से प्रेजेंट करने का विधान भी सीखना होगा। ये सब तीनों मिलके चलेंगे तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। इसी आशा के साथ की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवद गीता। भगवद गीता में मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है? द भगवद गीता एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट। क्या सिखाता है? न्यारापन, नष्ट मोह स्थिति। किन चीज़ों से? मटीरियल थिंग्स, भौतिकता से हम निर्मोही कैसे बने। दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू मैनेजमेंट बाय रिमेनिंग फोकस्ड ऑन द गोल्स एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे हो सकता है? हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है और हम कैसे कार्य करना चाहते, मिशन क्या है हमारा, इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो मटेरियल जो थिंग्स है उससे हम डिटैच होंगे। आपको पता है आजकल जो भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले जैसे नहीं है। सब में सब सुविधाएं हैं, सब है कि नहीं है? जो भी ऑफिस में चाहिए FTTH लाइन्स होगा उनके पास, सब कंप्यूटर्स होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ अगर कोई नहीं होगा तो काम करने वाला नहीं होगा। लोग भी होंगे, सब कुछ होते हुए उनमें काम करने की जो क्रियाशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखेंगे कोई भी ऑफिस में जाएंगे, फाइल पड़ा रहेगा, कहेंगे कल आओ, वो कल आता ही नहीं है। ऐसे मैं हंसी की बात बताती हूँ, हर बार मैं याद दिलाती हूँ। हमारे कर्नाटक में सेक्रेटरीट के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि सरकारी काम भगवान का काम है। कन्नड़ में कहते हैं सरकारी केलस देवर केलस, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। एक बार हमारा एक फाइल गया हुआ था संस्था का, मैं जाके साहब से मिल के आई, अंडर सेक्रेटरी के पास गया हुआ था, और वहाँ से वो सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर लौट के नीचे आने में बहुत देर लगता है। मैं मिल के आई, साहब अर्जेंट है करके दीजिए। 1 महीने के बाद गई, वहीं पड़ी हुई थी। 3 महीने के बाद गई, वहीं पड़ी हुई थी। एक टेबल से उस टेबल पे भी नहीं गई हुई थी। तो मैं सीधा फिर अंडर सेक्रेटरी साहब के पास गई, हुए IAS ऑफिसर थे। मैंने कहा साहब ये क्या बात हुई, 3 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ, फाइल वहीं की वहीं पड़ी है। बाहर तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हो कि सरकारी काम भगवान का काम है, अंदर काम ही नहीं हो रहा है। तो वो मुस्कुराते हुए क्या बोले पता है? दीदी बात सच है, सरकारी काम भगवान का काम है, इसलिए वो ही करे ना, हम क्यों करें। लेकिन जिसने भी लिखा था उसका उद्देश्य क्या था? सरकारी काम को भगवान का काम समझकर श्रद्धा से करे, है ना। लेकिन जो जैसे आजकल हर चीज़ को नेगेटिवली लिया जाता है, ये भी ऐसे ही। इसलिए अगर हम मटेरियल थिंग्स जैसे कि मोबाइल है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अटैच्ड हैं, ऐसे फोकस कैसे रहे हम, rather than getting caught up in
पर्सनल गेन और पावर स्ट्रगल्स, माना मुझे इससे पर्सनली क्या लाभ होगा, इसे छोड़कर हमारी गोल पर, मिशन पर हम कंसंट्रेट करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सफलता को पा सकेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा लेट गो, जो हुआ सो हुआ, और हैव फेथ दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब कुछ हो रहा है तो कुछ कारणवश हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, जो मैं चाहता हूं अगर वो नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान मेरे लिए और कुछ अच्छा चाहता है, इसीलिए नहीं हुआ। रीजन कुछ है। यू कैन नॉट कंट्रोल द पास्ट नॉर कैन यू कंट्रोल द फ्यूचर। जो बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए गीता का बहुत अच्छा स्लोगन हम हर जगह पढ़ते, क्या है? जो हुआ, जो होने वाला है, जो हो रहा है, अच्छा ही है। यू ओनली हैव द प्रेजेंट, सो लर्न टू लिव इट अप टू द फुलेस्ट। अंडरलाइन, गीता क्या सिखाती है? आपके हाथ में क्या है? केवल वर्तमान है। क्या है? केवल वर्तमान। तो वर्तमान को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जियो। Embrace this Bhagavad Gita main point wholeheartedly to reduce your anxiety and stress about the future. गीता को यूज करो। कैसे? अपने अंदर की जो तनाव है उसे कम करने के लिए और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। इसके लिए गीता में ये श्लोक है जो अर्जुन का है, 18वें अध्याय का। रोज बाबा याद करता है। नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान की बातें सुनने के बाद अर्जुन कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, आपके वचन सुनकर मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। तो गीता का मूल उद्देश्य क्या हुआ? की पॉइंट क्या है? डिटैचमेंट। जो हम बाबा की मुरलियों में भी सुनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का भी यही लक्ष्य है। अंत में हमें क्या होना है? क्या होना है? नाश्ता मोही होना है कि नष्ट मोही? सभी फ्रेश है? नाश्ता तो बोल नहीं रहा है ना? ठीक है। नष्ट मोही होना है, तो नष्ट मोही कैसे होंगे? स्मृति लब्ध होने से नष्ट मोही होंगे। भगवान की स्मृति को प्राप्त करने से नष्ट मोही हो सकते हैं। और जब भगवान की स्मृति प्राप्त होगी तभी गत संदेह, मेरे अंदर के जो संदेह है, डाउट्स हैं, आजकल डाउट्स बहुत है। पहला है सेल्फ डाउट। आप इसको कितना भी खींचना चाहो ना, एक की मैनेजमेंट लेसन्स को लेके आप 10 क्लासेस करा सकते हो। जो एक ही स्लाइड को लेके आप 10 क्लासेस करा सकते हो, इतनी पावरफुल है। और आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, लोग सुनेंगे क्या? उसके लिए मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार मैं बेंगलुरु में सेक्रेटरीट में गीता करा रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करा रही थी। वहाँ एक ऑफिसर्स क्लब है, ऑफिसर्स क्लब में मैं करा रही थी। 300-400 लोग बैठते थे, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सेकेंड डे था। एक IAS ऑफिसर थे कनाडा कल्चर डिपार्टमेंट के, वो खड़े हो गए बीच में से, बोले, दीदी 2 दिन से हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में एग्जाम्पल्स देते हो ना, सारे वेस्टर्न एग्जाम्पल्स कोट करते हो। आप इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हो क्या? हमारे स्क्रिप्चर में से, शास्त्रों में से कोई एग्जाम्पल नहीं कोट कर सकते हो? मैंने कहा कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है, हम कल से करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जिससे, जहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट सीखा था, फॉरेन ब्रदर्स थे, वो सारे फॉरेन एग्जाम्पल्स हमको सिखा के गए थे, हम भी फॉरेन एग्जाम्पल्स ही दिए जा रहे थे। लेकिन उनके कहने के बाद हमने सोचा, हाँ ये भी हो सकता है, हम अपने रामायण के, महाभारत के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, भारत के इतिहास के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट डे मैंने भगवद गीता का एक श्लोक लेके शुरू किया, इतने खुश हो गए सभी आके ना, वो बोले हम और 10 लोगों को लेके आएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि गीता के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता, लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं। ऐसे नहीं कि वो श्लोक नहीं जानते होंगे, लेकिन दे नो अबाउट गीता,
उनको पता है गीता के बारे में, ठीक है ना। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मुझे गीता के श्लोक नहीं आते हैं, श्लोक की जरूरत नहीं है। आप पावर पॉइंट में एक आधा श्लोक दिखा दीजिए, वो तो दिखा सकते हैं ना अपनी अपनी भाषा में, उसको देख के आप बोल भी सकते हैं। बाद में उसको आप एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करने के माध्यम से आप उनको यथार्थ रूप से गीता का वास्तविक दिखा सकते हैं। अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैनेजमेंट गाइडलाइंस फ्रॉम द भगवत गीता। पहला है फॉर्मिंग विजन। अपने सामने एक विजन क्रिएट करो। जैसे कि दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुम ऐसे अनार्य जैसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो बड़े योद्धा हो, क्षत्रिय हो, ऐसे हो वैसे हो। उसके सामने उसका एक विजन क्रिएट करता है, तुम क्या हो। उसके बाद में आपको पता है, आपने गीता पढ़ी है तो दूसरे अध्याय में पूरी तरह से आत्मज्ञान सुनाता है। इट्स अ विजन, हमारे सामने मुझे क्या करना है, क्या बनना है, उसका एक दृश्य होना, जिसको आजकल की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जानते हो? कोई कराते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोर्सेज कराने वाले हैं कोई? आजकल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटकर और स्टेप आगे बढ़ गया है, जिसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ये बहुत फेमस हो रहा है दुनिया में। बाबा ने हमें वेरी फर्स्ट डे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया। बाबा क्या कहते? सवेरे उठते लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, नहीं कहते बाबा। वो देखते 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 ऐसे सोचते 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 बाबा को याद करते करते गुण धारण करते हम लक्ष्मी नारायण बन जाते। फॉर्मिंग अ विजन। नेक्स्ट है प्लानिंग द स्ट्रेटजी टू रियलाइज द विजन। जो मेरा विजन है, जैसे कि मुझे डिटैच्ड होना है ना, मेरा विजन है मुझे नष्टमोही बनना है, उसके लिए मेरा प्लान क्या है। थर्ड है कल्टिवेटिंग द आर्ट ऑफ लीडरशिप। हर कोई लीडर बनना चाहता है, तो कैसे मैं लीडर बनूं, उसकी एक कला है। लीडरशिप भी एक आर्ट है, उसको मेरे अंदर मैं उतारूं। आप बताएंगे लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी क्या है? फर्स्ट क्वालिटी ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे, वो अदर सब्जेक्ट है। अ लीडर मस्ट बी ए गुड लिजनर। अ लीडर मस्ट बी ए गुड लिजनर। पहला लीडरशिप क्वालिटी है वो अच्छी तरह से सुने, और सुनते समय प्रेजेंट में रह के सुने। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई सेक्रेटरी से मिलने जा रहे हो, कोई कलेक्टर से मिलने जा रहे हो, आपको सामने बिठा के वो कोई साइन कर रहा है, फाइल देख रहा है, आपको मजा आएगा? आप सोचेंगे मैं इतना दूर से आई हूं और मेरे से 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है इनमें, ये मेरा क्या काम करके देगा। ऐसे हमारे सोच बदल जाता है ना। पहले उसको, जो भी लीडर होगा वो अच्छी तरह से सुने। करना न करना सेकेंडरी है, लीगली है, इफ इट इज पॉसिबल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन पहले सुने। लीडरशिप क्वालिटी की, अगर हम भी अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, जैसे आशा दीदी ने कल कहा, बीके लीडरशिप, बीके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज में भी ये बहुत जरूरी है। हम सुने, छोटे बड़े नए पुराने सबकी बातें जितना हम सुनते जाएंगे, हमारे अंदर भी विशालता बनती जाएगी और हम भी शक्तिशाली बनेंगे, सामने वाले को भी हम खुश कर सकेंगे। ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज आपको पता है, वो दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, गीता में भी भगवान लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सलेंस। भगवान कहता है जीवन एक टीम है। जीवन क्या है? प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, ये सारे का मिला हुआ एक टीम है। इस टीम वर्क में मेरा काम मुझे अपने समय पर करना है, ये ज्ञान गीता देती है हमें। मैं भगवान के काम के बारे में ना सोचूं, ना प्रकृति के काम के बारे में सोचूं, मैं अपने काम के बारे में सोचूं, और मुझे अपने शरीर को, 5 तत्वों को एज अ टीम चलाना है। शरीर मेरा एक साधन है, लेकिन शरीर के बिना भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रियलाइज कराता है भगवान।
आत्मा का रियलाइजेशन भी कराता है और विदाउट शरीर मैं कुछ नहीं कर सकता ये भी रियलाइज कराता है। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन है, दुनिया ही एक इंस्टीट्यूशन है। भगवान कहता है बीजम वा विधि पार्थ सनातन मायाध्यक्षेण सर्वशः, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चल रहा है। एक इंस्टीट्यूशन है, इसका अध्यक्ष मैं हूं, मैं इसे चला रहा हूं। ये बताते हुए स्पिरिचुअलिटी से भगवान हमें डे टू डे की वास्तविकता बताता है। लाइफ इज अ टीम एंड लाइफ इज अ टीम वर्क। इसलिए इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंसी को बढ़ाना, मैं अपने समय पर अपना काम करूं। नेक्स्ट है बिल्डिंग एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए कर्नाटक में एक बहुत बड़े इंजीनियर होके गए जो वर्ल्ड फेमस है, सर एम विश्वेश्वरैया। वे कहते थे कि आप जो काम करते हो ना, वो काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सके तो आप बड़े कहलाते हो। जैसे कि झाड़ू लगाने का काम है, हर कोई झाड़ू लगाता है, लेकिन दूसरे से अच्छा कम समय में आप कैसे झाड़ू लगाएंगे, इससे आपकी क्वालिटीज प्रेजेंट होते हैं। ये है बिल्डिंग इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हम काम तो हर कोई कर रहा, हर कोई सेंटर चला रहा, हर कोई स्टूडेंट्स को कोर्स करा रहा, हर कोई भाषण कर रहा, लेकिन मेरे अंदर इनोवेशन क्या है, नवीनता क्या है, मैं क्या नवीनता ला रही हूँ? वही घिसी पिटी बातें बता रही हूँ या कुछ उसमें नयापन है? इससे ये गीता हमें सिखाती है। आत्मा परमात्मा तो पुरानी चीज़ है, लेकिन उसमें नयापन क्या लाए? डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन का आज का ये चैलेंज है। आपको पता है ना, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर ऑफिस होता है। एचआर समझते हो ना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिस होता है। उनको हर साल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, और हर मनुष्य को अपने रिसोर्स को डेवलप करने की सोचना है। गीता इसके बारे में बताती है। उसके लिए गीता कहती है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने स्वधर्म में रहकर डेवलप करो, आउट ऑफ द वे डेवलप नहीं करना है मुझे। जो भी डेवलप करना है स्वधर्म में रहकर डेवलप करना है। बिल्डिंग टीम्स एंड टीम वर्क, फिर वहाँ ही आओ। शरीर है, जैसे कि गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है टीम वर्क के बारे में। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इस पूरी तरह से एक टीम का एक्सप्लेनेशन है। इंद्रिय जो हमारे ऑर्गन्स है, 5 इंद्रिय है, ये बड़े मानते हैं ना। एक हार्ट का प्रॉब्लम आया तो कितना हम सोचना पड़ता है। हर एक हमारी जो ऑर्गन है ये बहुत वैल्यूबल है, लेकिन इससे बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर तुम हो। ये टीम है, एक के साथ दूसरा मिलकर ही काम कर सकते हैं। इस टीम को कैसे बढ़ाना है, और जैसे ये टीम अगर बन जाएगा ना तो हम बाहर की टीम को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है ना, जगदीश भाई साहब का एक स्लोगन था, अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है ना। अगर अवस्था ठीक है, अवस्था माना इनर मैनेजमेंट, अगर इनर मैनेजमेंट ठीक है तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट को हम बखूबी निभा सकते हैं। लास्ट वन है डेलीगेशन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट गाइडलाइंस में गीता से हम क्या सीखते हैं? जो मुझे पता है उसको मैं सभी तक कैसे पहुंचाऊं, डेलीगेशन कैसे करूं, और सबको मोटिवेट कैसे करूं। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया, एक अर्जुन मोटिवेट हो गया तो पूरी सेना मोटिवेट हो गई। ऐसे गीता से ये संदेश मिलता है, अगर मैं खुद अगर कन्विंस हो गया तो मैं कम्युनिकेशन भी कर सकता हूं। ये तीनों मिले हुए हैं, डेलीगेशन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो मैं दूसरों को अवश्य कम्युनिकेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, समझिए आपको खांसी है, बहुत दिनों से है, बहुत सारी दवाइयां कर लिया आपने, खांसी कम नहीं हुई। बाद में
कोई नानी के नुस्खे से ना आपकी खांसी कम हो गई, छोटी सी दवाई से। बाद में आप कोई फंक्शन में गए हो, बाजू में कोई बहन बैठी है खांस रही है, तो आपसे चुप रहा जाता है क्या? आप कहेंगे बहन कितने दिन से खांस रहे हो? दवाई की, मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है, इससे ले लो ना, आपकी खांसी गायब हो जाएगी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, उससे आप दूसरों को अवश्य क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो पहले होना क्या है? पहले भगवान की जो गीता की बातें हैं उसको हम डेलीगेट करना है, मोटिवेट होना है, फिर कम्युनिकेट करना है। ये तीनों चीज़ें गीता हमें सिखाती है। देखो, आप पहले देखेंगे गीता में अर्जुन कहता है नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। बाद में वो सोचता है कि हाँ मैं मंदबुद्धि बन गया हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं करूँगा। डेलीगेशन शुरू हुआ। फिर जैसे भगवान कहता गया कहता गया कहता गया, वो मोटिवेट होता गया होता गया, बाद में ऑटोमेटिकली वो खुद को कम्युनिकेट कर पाया, वो खड़ा हो गया। ये है तो गीता का, भले होगा वो दोनों के बीच के वार्तालाप, लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। अभी हम 5 बातें गीता से अंडरलाइन करने की सुनेंगे। एक एक बात के लिए एक एक श्लोक हम ऐड करते जाएंगे। आप भले उसका नंबर लिख सकते हैं, फिर शायद आपको ये तो ऑनलाइन मिल ही जाएगा। वन मस्ट नॉट डिटर फ्रॉम द गोल। अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से हम भटके नहीं। इंपॉर्टेंट गीता क्या सिखाती है हमें? ये अपने है, ये पराये है, मोह के कारण, लोभ के कारण, मन की दुविधा के कारण, किसी भी चीज के कारण हम अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। उसके लिए गीता सुनाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। सुना है ये श्लोक? इस श्लोक का नंबर है 2 अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म के फल के बारे में सोचना तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है, और तुम कर्म छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर कर्म अच्छी तरह से करेंगे, कर्म माना ये नहीं है, कर्म माना क्या है? एक्शन, क्रिया। अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, ट्रस्ट योर ओन डेस्टिनी। अपने भविष्य पर विश्वास रखो। बाबा ने जैसे हमें विश्वास दिलाया, वैसे हर एक को हमें स्पष्ट रखना है। भगवान ने हर एक का बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करके रखा है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। उसके लिए गीता कहती है हर एक मनुष्यात्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो डिवाइन है, अच्छा है। जिसके लिए श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में जीना है, मरना है। परधर्म भयानक है। परधर्म माना, यहाँ हम बहुत सारे, मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ, मुझे टाइम लिमिट है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते। स्वधर्म क्या है, इसके लिए चित्र भी है बहुत सारे। आत्मा के स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, और स्वधर्म में रहने से क्या लाभ है, परधर्म से क्या क्या नुकसान होता है, वो तो ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, है ना। एक बात पे आप 1 घंटा आराम से बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रेंडर थ्रू यूर विल अलोन। माना अपना उद्धार खुद करो। इसका अर्थ क्या होता है? अपना उद्धार खुद करो, दूसरे ऊपर निर्भर नहीं रहो। ये आएगा मेरे चांस देगा, ये मुझे बढ़ाएगा, ये मुझे करेगा, कभी नहीं। उसके लिए श्लोक है उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत। खुद का उद्धार करेंगे तो खुद का मित्र बनेंगे, खुद का उद्धार नहीं करेंगे तो खुद का शत्रु तुम ही बनोगे। बाबा जो कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। अगर हम अपना उद्धार करते,
इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आत्मा का उद्धार कैसे होगा। कपड़े से होगा, पैसे से होगा, औहदे से होगा, पोजीशन से होगा, एजुकेशन से होगा, वो सभी टेम्पररी है। लेकिन आत्मा का अगर सदैव उद्धार करना है तो आत्मा को अपने अंदर का विकसन करना होगा, इनर डेवलपमेंट करनी होगी। इनर डेवलपमेंट के साथ बाहर का डेवलपमेंट होगा, तब आप समत्व से भी जोड़ सकते हैं जो हम पहले लिए थे, समत्व रखना है। इनर डेवलपमेंट के साथ अगर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा तभी हम दुनिया में अपने आप का उद्धार करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज योर माइंड एंड इमोशंस। मन और मन की जो भावनाएं हैं इसको मैनेज करो। आजकल हम जो पहले क्या कहते थे, आजकल EQ से बढ़कर SQ हो गया। EQ माना इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट से बढ़कर स्पिरिचुअल क्वोशंट हो गया है। लेकिन इमोशंस भी बहुत काम करते, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई पागल बन जाता है, उसका मेन रीजन क्या होता है? इमोशंस का बैलेंस नहीं होने के कारण, इमोशंस को मैनेज नहीं कर जाने के कारण। इसलिए गीता कहती है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मैनेज योर इमोशंस। शीतोष्ण सुख दुखद, माना सब में इसके लिए आपको इमोशंस को मैनेज करने के लिए ना बहुत सारे श्लोक मिलेंगे गीता में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में समभाव रखना, अपने इमोशंस को मैनेज करना। इसके लिए हर ये पॉइंट के साथ आप गीता के योग को जोड़ सकते हो, हर पॉइंट के साथ। कैसे अपने इमोशंस को, माइंड को मैनेज करोगे? आप बता सकते हो अगर मन में कोई डिस्टर्बेंस है, समझो आपको नींद नहीं आ रही है, समझो आपको टेंशन हो रहा है, आपका BP हाई हो गया, दवाई से बाहर का कंट्रोल हो सकता है, अंदर का कंट्रोल नहीं हो सकता। अंदर की कंट्रोल के लिए हमें भगवान को याद करना होगा, जिसे हम योग कहते, वहां जाके हम जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है ना। लास्ट वन है मूव ओवर ग्रीड एंड वर्क फॉर सोसाइटी। लोभ से आगे बढ़ो, लोभ को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो और समाज के लिए काम करो। आज दुनिया में सबको बहुत बड़ी बाधा है लोभ। इसके लिए गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः त्रयम एतत्त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ जीवात्मा को नरक के द्वार में ले जाते हैं। इनको छोड़ो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, ठीक है ना। और जीवन एक लाइफ इज लाइक राइडिंग बाइसिकल, साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल आप सभी ने चलाया होगा, चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पेडल, बैलेंस रखने के लिए। अगर नहीं चलाओगे तो गिर पड़ोगे। करना क्या पड़ता है? बैलेंस। यू मस्ट कीप मूविंग। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मूव करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आगे जाते हुए गीता के आधार से चाणक्य ने 5 बातें लिखी है। ये बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। गीता में जो की लेसन्स है उसको जोड़ते हुए भगवान गीता में कहते हैं ये 5 चीज़ें ज़रूरी है: समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें समत्व रखना है। योग का डेफिनेशन क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। कीपिंग द बैलेंस इज योगा। समत्व को बनाए रखने के लिए सत्य को जानना होगा। सत्य को जानने के लिए अंदर से बाहर से पारदर्शी रहना होगा, मुखौटा पहन के नहीं रहना है। और उसके लिए दूरदर्शी माना अपना फ्यूचर और पास्ट को जानना होगा, हम क्या थे, क्या बनना चाहते हैं। और उसके लिए हमें प्रियदर्शी बनना होगा। हमारी बोल, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी चलन, सब में प्रियता लानी होगी, ठीक है ना। गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबडी फ्रॉम सुप्रीम, क्योंकि गीता भगवान उवाच है। इसे जोड़ते हुए की लेसन्स में हम 1-2 योग के बारे में बताते हुए आत्मा के बारे में ले जा सकते हैं।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख कर योग में स्थित होकर कर्म कर, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखना, ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। गीता की एक महिमा है, सुना है आप लोगों ने, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। गीता ऐसी ज्ञान की धनी है जिसे अपनाने से गूंगा भी बोलना सीख लेता है और लंगड़ा भी पर्वत लांघना सीख लेता है। भगवान की कृपा होगी तो जिंदगी में असंभव नाम की चीज नहीं है। देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। गीता ज्ञान की रोशनी में असंभव नाम की चीज नहीं है, बस ज्ञान को जीवन में उतारने की देरी है। उसके लिए बहुत सारे श्लोक हम कोट करते जा सकते हैं। सुख दुख के समय कृत्वा भी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, और हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ये भी एक्सप्लेन कर सकते थोड़ा सा। हाँ, मुझे ये बताना था, आप सभी इसे यूज कर सकते जब मैनेजमेंट की बातें करते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन, मोक्ष माना यहाँ एक्सप्लेन कर सकते, उससे आजादी पाना, छूटना, मुक्त होना। मोक्ष माना उनका मोक्ष नहीं है ना, मुक्त होना। उसका मूल कारण क्या है? मन है। अगर हम मन को पावरफुल बनाते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे कुछ चित्र है अर्जुन, वर्तमान अर्जुन के। अच्छा, ओहो हो, यहाँ ये नहीं हो रहा है, मुझे ये दिखाना था, ठीक है मैं बोल दूंगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे। एक तरफ इंग्लिश में जो लिखा है, गीता में भगवान कहता है भगवान को चाहने वाले, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जीवन में खुशी चाहने के लिए, अच्छा रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मनुष्य 4 तरह के एफर्ट्स करते हैं। आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। इसके ऊपर भी एक श्लोक है गीता में, चतुर्विधा भजन्ते ये जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह से भगवान या चतुर्विध रूप से प्रार्थना या पूजा या आराधना करते हैं। पहले है आर्ता, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरे है जिज्ञासु, चौथे है ज्ञानी। हम पूछ सकते हैं आप कौन हो? आर्ता माना आर्तनाद करने वाले, पुकारने वाले। अर्थार्थी माना कुछ मिलने पर कुछ चढ़ाने वाले, जैसे मन्नत मांगते हैं मेरे बेटे का शादी पक्का होगा तो मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगा, है ना, ये अर्थार्थी। तीसरे है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले। चौथे है ज्ञानी, जानने वाले और चलने वाले। हम क्या है और हमें क्या बनना है ये पक्का कराओ। हम अब क्या है? कभी आर्ता बन जाते, कभी अर्थार्थी बन जाते, कभी जिज्ञासु बन जाते, कभी ज्ञानी हो जाते। लेकिन जिंदगी में अगर हमें सक्सेसफुल रहना है, अच्छा मैनेजमेंट चलाना है, जिंदगी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, तो हमें ज्ञानी होना जरूरी है। अच्छा, अभी भगवान काउंसलिंग करा रहा है। गीता ऐसा काउंसलिंग मेथड कैसे काउंसलिंग कराता है? 3 स्टेप में काउंसलिंग है गीता में। एक है सेल्फ, एक है सुप्रीम, एक है नेचर। नेचर में बाहर का नेचर भी आ गया और ये शरीर का नेचर भी आ गया, ठीक है ना। ऐसे कराते हुए ऐसे ना लगे कि सीधा ये अपना ही ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन सुनाते हम अपना ही ज्ञान है। ए ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वही ज्ञान नई तरीके से हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमने लिया प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन्स, की मैनेजमेंट लेसन्स या मंत्रास फ्रॉम भगवद गीता, तो वो कहाँ ले जाती है हमें? अगर हम अपने जीवन में डिटैच्ड रहना चाहते हैं, सब कुछ करते हुए मटेरियलिस्ट से आगे अलग रहना चाहते हैं, तो हमें इस काउंसलिंग से गुजरना होगा। ये काउंसलिंग है सेल्फ, सुप्रीम एंड
नेचर के बारे में। और सेल्फ के बारे में जब हम सुनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा की ये 7 गुण लेते हैं। यहाँ पर ये जो श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, वो लेते हुए स्वधर्म में रहना है, तो ये आत्मा के 7 स्वधर्म हैं, इसके बारे में बताते हैं। और आजकल दुनिया का बहुत बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो है क्या है? गुस्सा। उसके बारे में भी गीता में बहुत अच्छी बातें बताई हुई है। उसको लेते हुए अगर हम अपने क्रोध को जीतना चाहते हैं तो हम फिर वहीं आएंगे, काउंसलिंग। वो काउंसलिंग है सेल्फ सुप्रीम एंड नेचर के बारे में। अच्छा, ये कुछ आपको अजीब अजीब से लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये मेरे और इसके फॉन्ट मैच नहीं हो रहे हैं, कंप्यूटर के और मेरे पेन ड्राइव के, इसलिए वो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या प्रश्न पूछा है कि गीता कितने लोगों ने सुनी थी जब गीता सुनाई थी? बता सकेंगे? शास्त्रों के अनुसार जब गीता सुनाई गई थी कितने लोगों ने सुना था? पहले सुना था अर्जुन, दूसरा सुना था संजय, तीसरा सुना था धृतराष्ट्र, चौथा सुना था हनुमान जी जो रथ के झंडे में बैठे हुए थे, है ना। 5वीं का मैंने यहाँ जिक्र किया भीष्म जी, जो सुनना चाहते थे सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्यों नहीं सुन पाए? वो अधर्म के पक्ष में थे। स्वधर्म के पक्ष में जो है ना वो सुन पाते हैं, जो अधर्म के पक्ष में है वो सुन नहीं पाते। अच्छा, ठीक है। इसलिए गीता अभी वैसे बहुत लंबा है, अभी टाइम हमें परमिट नहीं करेगा 18 पॉइंट्स के लिए, इसलिए हम ये एसेंस ऑफ गीता है, 18 पॉइंट्स है। ये आपको मैं दे दूंगी, ऐसे आ जाएगा आपके, आप देख लेना, इसको आप यूज कर सकते हैं। जो गीता नहीं जानते वो भी गीता के बारे में सुना सकता है। एक एक चैप्टर का एक एक एसेंस है। जैसे कि पहले वाला ये है, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। ऐसे हर एक चैप्टर का एक एक एसेंस है। नेवर गिव अप, मेरे से नहीं होगा ऐसे नहीं सोचो, सी डिविनिटी ऑल अराउंड, एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर, ऐसे कहते हुए पूरा 18 अध्याय है। लेट गो, लेट अस मूव टू यूनियन विथ गॉड। जो हो गया सो हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप गीता यूज करते हो तो कृपया गलत प्रोनाउंसिएशन मत कीजिए। ये आपने एग्जाम्पल सुना है ना, ये क्यों भाग रहा है? ठीक है। अभी जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य, हमारे गीत में संगम युगे कहा गया है, कृपया ऐसे मत कहिए, ऐसे नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना गीता में। जैसी गीता है वैसे ही आपको बोलना है। अगर गीता को कोट करना है तो, नहीं तो कोट मत कीजिए। अगर संस्कृत में आपको बोलना है तो जैसे है वैसे कीजिए, उसमें आप करेक्शंस ओमिशंस नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, लोग भड़केंगे आपके ऊपर। दूसरा, वो दूसरा श्लोक भी अलग तरीके से प्रोनाउंस्ड है, वो भी गलत है। परित्यज का मतलब अलग होता है, परित्यज्य का मतलब अलग होता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, फैशनेट होके फैशन की तरीके से गीते का प्रोनाउंसिएशन नहीं कीजिए। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, उसका अर्थ ही बताइए, काफी है। संस्कृत बोलना ही है, कंपल्शन नहीं है। अगर बोलना है, आप बोल नहीं सकते तो बेस्ट मेथड है हमारा, क्या है, पेन ड्राइव में डाल लीजिए, दिखा दीजिए, वो देख लेंगे अपनी भाषा में। आप कहाँ के, गुजराती है तो गुजरात में कर लीजिए, आप महाराष्ट्रन है तो वैसे तो महाराष्ट्र की हिंदी ही होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी साउथ या कोई भी नॉर्थ की लैंग्वेज हो, उसी भाषा में दिखा दीजिए आप। लेकिन अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है ना तो रुक जाइए, आप उसका अर्थ बताइए, इतना काफी होगा। लेकिन गलत प्रोनाउंसिएशन आपको लोगों के सामने छोटा बना देगा, ये याद रखना।
आपको नहीं बोलना है गलत प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? अभी मन से एक डर निकाल देना कि गीता सीखना कठिन है। आप लोगों को यज्ञ में आने से पहले कितनों को इंग्लिश में एग्जाम्पल्स देना आता था? थोड़े लोगों को। और सभी ने यहाँ के सीखा ना? बहुत सारे इंग्लिश शब्द सीखे कि नहीं सीखे? ऐसे हम संस्कृत भी सीख सकते हैं, क्या बड़ी बात है, अपने देश की भाषा है। इसलिए डर नहीं रखना, अगर सीखना चाहे तो 10-20 श्लोक हम आराम से सीख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है, गीता मैनेजमेंट से जुड़ी है। आप गीता में कहाँ भी, कितने भी बड़ी सभा में आप एक आधा संस्कृत का श्लोक बोलेंगे तो आपको इतनी अच्छी, आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बनेगी जो इंग्लिश सुनाने वालों के ऊपर पहले बनती थी, अभी संस्कृत सुनाने वालों के ऊपर इतनी इम्प्रेशन बनती है। इसलिए जो भी 1-2 श्लोक आता है, जैसे कि मानिए सर्वधर्मान परित्यज्य यदा यदा ही 2 श्लोक आते, उसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। और याद रखिए, गीता जीवन जीने की कला है, गीता शास्त्र मात्र नहीं है, इट्स अ काउंसलिंग मेथड। गीता एक मैनेजमेंट टूल है, गीता एक मैनेजमेंट मैन्युअल है, कैसे जीना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें गीता में बहुत अच्छी तरह से बताई हुई है। बस उसको उस तरीके से सीखना है और हमें प्रेजेंट करना है। और ये नहीं हम गीता की तारीफ ही करते रहे, हमें उसमें से जिस्ट लेना है, जो चाहिए उतना ही हमें कहना है। और गीता में जो आत्मा, परमात्मा और परमधाम की श्लोक है, अगर आप लोगों को चाहिए मैं उसका नंबर्स दे सकती हूँ, और वो नंबर्स लेके आप उस श्लोक का अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। तो उसका आप यूज़ करेंगे तो आपके डे टू डे कोर्स में, भाषण में, सब जगह उसका अच्छी तरह उपयोग होगा। और आप सभी को पता है, हुबली में बहुत बड़ा एक गीता का म्यूजियम बनाया है हमारे बड़े भाई साहब बसवराज भाई जी ने। बहुत बड़े गीता के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, इसलिए आप सभी को भी इनविटेशन है भाई जी की तरफ से, आप भी आना। और गीता को एक मैनेजमेंट टेक्निक के तरीके से, गीता को एडमिनिस्ट्रेशन में गीता को कैसे यूज किया जा सकता है, उस तरीके से गो थ्रू हो जाना, ठीक है? लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के मैं खत्म करूंगी। मैं कहीं एक उत्तर प्रदेश में गीता करा रही थी, 5 दिन की गीता थी। एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा, भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मैंने कहा भगवान कब स्वार्थी हुआ? तो उसने बोला, भगवान गीता में बार बार कहता है ना, मन मना भव मामेकम शरणम रज, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे ही याद करो। दूसरों को याद करने से उसका क्या जाता है? और वो दूसरों से जलता क्यों है भला? अजीब सा प्रश्न था। और पूछने वाला एक 25-26 साल का लड़का था और रोज गीता सुनने आता था। अब ना तो नहीं कर सकते, मैंने कहा दूसरे दिन के सेशन में मैं जवाब दूंगी, आ जाना। फिर मैंने बाबा से पूछा, इसको कैसे जवाब दूं ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए? तो फिर बाबा की मुरलियाँ याद आई मुझे। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने मन मना भव कहा है, तन मना भव, जन मना भव, धन मना भव नहीं कहा है। उसी को याद करते हुए मैंने कहा, मन की एक विशेषता है, मन जहाँ जाता है ना वैसा बन जाता है। धन में गया लोभी बन गया, जन में गया मोहग्रस्त बन गया, और तन में गया काम विकार बढ़ गया, पोजीशन में गया अहंकारी बन गया। इसलिए भगवान कहता है सब जगह मन लगा कर देखा, जहां गया वैसा बन गया। अब तू मन मेरे में लगा, मैं कैसा हूं? मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, आनंद का सागर हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मेरे में मन लगा, मेरे जैसे बन जाओगे। ये था जवाब, ठीक है? इतने को पूरा नहीं हुआ, ये प्रोग्राम पूरा हो गया, मैं भी उस शहर से चली गई, वो भी चला गया। फिर मुझे एक बार ना पूना से भोपाल जाना था।
भोपाल में विधानसभा में गीता का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, सरकार की ओर से। लेकिन फ्लाइट मुझे मुंबई से लेना था। पुणे से भाइयों ने मुझे मुंबई पहुंचाया। जैसे अंदर गए, बोर्डिंग पास लेना था, तब कहा गया तुम्हारा फ्लाइट कैंसिल है। एक ही फ्लाइट था भोपाल का, वो कैंसिल। अगर रात को नहीं जाऊंगी तो कल सवेरे 9 बजे विधानसभा में प्रोग्राम है, कैसे होगा? पूरे फ्लाइट में 150 लोग थे, सारे आके लड़ रहे थे, लेकिन मैं एक कोने में चुपचाप बैठी थी। मैं क्या करूं अभी? तब भाइयों का फोन आया, दीदी आपको सेंटर पहुंचाएंगे, आप सेंटर चले जाइए, कल दूसरी फ्लाइट से आप भोपाल चले जाना। लेकिन कल का फ्लाइट 10 बजे का था, जो मैं 12 बजे पहुंचती, तब तक तो प्रोग्राम क्लास हो जाता। तो मैं बाबा से बोल रही थी क्या करूं क्या करूं। उतने में एक भाई आया मेरे सामने, दीदी आपको भोपाल जाना है? मैंने कहा हाँ। आप वाया दिल्ली जा सकते हैं, 2 टिकट हैं आपको, मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे आप भोपाल पहुँच जाओगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न आया, ये अजनबी मुझे फेवर क्यों कर रहा है ना? बड़े मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई आके मुझे फेवर करे तो थोड़ा सा अंदर मन में आता है ना, ये मुझे क्यों फेवर कर रहा है? मैंने पूछा आप मुझे पहचानते नहीं हो, आप मुझे क्यों फेवर कर रहे हो? मतलब जिस कंपनी का फ्लाइट था वहाँ के तो हो नहीं, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म तो एयरफोर्स का यूनिफॉर्म था। एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में उसने कैप निकाला और पूछा दीदी पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। 4 साल हो गया था, वो लड़का था जिसने प्रश्न पूछा था। और वो है मुस्लिम लड़का, लेकिन अभी बाबा का बच्चा है। वो गीता के प्रोग्राम के बाद वो ज्ञान लिया, अच्छी तरह से बाबा का बच्चा बना, इसलिए वो पहचान के आया और मेरी सहायता की। इसलिए जो भी हम सोचते हैं ये क्या समझ सकता है, ये यंग है, या गीता से क्या हो सकता है, या हम ना किसी की कम्युनिटी देखें, हमारी एक शुभ भावना हो कि बस हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से, या गीता के द्वारा। तो हमारा लक्ष्य ही क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपको? जी जी, क्या पूछा? नहीं, कंपनी ने फ्लाइट कैंसिल किया था ना, तो कंपनी तो दूसरी फैसिलिटी देने के लिए ऑफर कर सकती है ना, ऐसा था वो। नहीं तो सभी को वो लोग पैसे लौटा रहे थे, 150 पैसेंजर्स को पैसे लौटा रहे थे, दूसरा कोई फेवर नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका ही फ्लाइट था जो दिल्ली जाके जाने वाला, उसमें केवल 2 सीट्स थे, वो मुझे मिला। ये स्पेशल था, सभी को ये नहीं मिला। हाँ, आप लिखेंगे जी? 2 मिनट हो सकता है विधात्री बहन? हाँ, 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 13th चैप्टर 2nd, दूसरे अध्याय के बहुत श्लोक हैं, लिख लेना। दूसरे अध्याय के 23, 22, 27 और 50, 50 and 48, और 13वें अध्याय का 18 नंबर का श्लोक, 10वें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक, 8वें अध्याय का 9वें नंबर का श्लोक, 18th अध्याय का 18th चैप्टर का 66 नंबर का श्लोक, 15वें अध्याय का 6 नंबर का श्लोक। इतना आपने अगर सीख भी लिया ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीणा दीदी का। ज़ोरदार तालियों से हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो इतने